हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह के 5 बजे से। तो बिल्कुल सुबह सुबह का समय हो रहा है। तो यहाँ पर हम उठ चुके हैं और आरोही अभी सो रही है। तो आरोही को मैंने उठाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अभी तक आरोही नहीं उठी थी। तो मैंने कहा चलो सोने देते हैं। वैसे भी सुबह के टाइम हल्का सा ठंडा मौसम हो जाता है तो बच्चे सोते रहते हैं। तो अभी तक आरोही की नींद पूरी नहीं हुई है और हमारी तो नींद पूरी हो चुकी है। थोड़ी सी गर्मी थी शाम के टाइम में, लेकिन फिर भी उठना तो है ही। और आज थोड़ी सी देरी हो गई है उठने में, क्योंकि जब तबीयत नहीं ठीक होती है तो किसी किसी दिन तो देरी हो जाती है। वैसे तो जल्दी से उठ जाते हैं, तो आज देरी से उठे हैं। सुबह के 5 बज चुके हैं। तो यहाँ पर हम उठ चुके हैं और आज आप सभी के साथ में सुबह से ही सारी चीज़ें शेयर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम दिन में करते हैं और कैसा हमारे यहाँ का रहन सहन है। तो यहाँ पर हम उठ चुके हैं और मच्छरदानी हटा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जब ठंडा मौसम होता है और लाइट भी थी तो पंखा भी चल रहा है तो मच्छर नहीं लगेंगे। वैसे जब पंखा नहीं चलता है तब मच्छर लगने लगते हैं। और इधर आ चुके हैं पीछे वाले घर में, क्योंकि सुबह उठते ही पहले तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है, थोड़ा बहुत जो भी लगाना था। और उसके बाद में सीधा आ चुके हैं पीछे वाले घर में, चलेंगे बगिया को। और थोड़ा सा चेहरा हमारा उदास लग रहा है, क्योंकि तबीयत आज ठीक नहीं है। एकदम से मोटा सा चेहरा हो जाता है जब भी हम सुबह के टाइम उठते हैं। पता नहीं जो है ना कि सोने से चेहरा एकदम से फूल जाता है। और ये सारी दिक्कतें होती रहती हैं इस हालत में, आप सभी समझ सकते हैं। और इधर हम आ चुके हैं बगिया को, क्योंकि बगिया आना बहुत ही ज़रूरी है। सुबह सुबह थोड़ा सा टहलेंगे, उसके बाद में चलेंगे घर पर। तो यहाँ पर बुआ भी हैं और हमारी नदद जी भी हैं, क्योंकि ये लोग पहले से ही आ गए थे। और ये लोग भी, सभी लोग आते हैं बगिया को, क्योंकि आप सभी को रोज़ ही हम बताते हैं कि सभी लोग सुबह के टाइम बगिया को आते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारे काम रहते हैं बुआ के लिए, बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे कि भैंस को चारा देना और यहाँ की साफ़ सफाई करना, गोबर कूड़े के काम। तो घर के तो गोबर कूड़े के काम हो चुके हैं, जो कि पीछे वाले घर में, और यहीं के बाकी रह गए थे। बुआ ने यहाँ बगिया की भी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी। और उसके बाद में हम आ चुके हैं घर पर। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन चुकी है और अभी हमें बनानी है सिवई, जो कि बहुत ज़्यादा हमारा मन था खाने के लिए। तो आरोही के पापा से मैंने कल बाज़ार से मंगवाई थी। और ये वाली, वैसे तो मन तो हमारा बहुत ज़्यादा था खाने का, लेकिन ये कुछ अच्छी नहीं लगी थी हमें। और थोड़ा सा दूध भी कम था, क्योंकि दूध जितना था उतने में ही मैंने सिवई बना ली थी। और अभी हमारी शायद रोटियां सेकनी बाकी हैं। दाल चावल बन चुके हैं, आज दाल चावल बनाए हैं। तो चावल भी बनाकर रख लिए हैं और दाल भी बनाकर रख ली। अभी रोटियां सेकनी है, आटा लगाकर मैंने रख दिया है। उसी बीच मैंने कहा थोड़ी सी सिवई बना लेते हैं। अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि चाय पीते नहीं हैं तो दूध ही पीते हैं। और दूध आज मैंने कहा सिवई थोड़ी सी बना लेते हैं, तो सिवई ही खा लेंगे। तो यहाँ पर बनने के लिए मैंने रख दी है। दूध में उबाल अच्छे से आ गया था और उसके बाद में सिवई डाल दी है, चीनी डाल दी, सभी चीज़ें डाल दी हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। और थोड़ी ही देरी के लिए मैंने पकने के लिए छोड़ी थी, लेकिन इसमें बिल्कुल भी पानी बचा ही नहीं है। तो अभी ही खा लेंगे, नहीं तो बिल्कुल ये सूख जाएंगी। और थोड़ी सी जो भी मेवा चीज़ें रखी थी वो भी मैंने डाल दी हैं। ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बना पाई हैं, लेकिन फिर भी जैसी बना पाई हैं वैसी मैंने बना ली हैं। पसंद आई थी, आरोही को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और भी सभी लोगों ने खाई थी, सबको पसंद आई थी। लेकिन हमें पता नहीं, अजीब सी इसमें महक जैसी आ रही थी, तो हमें कुछ अच्छी नहीं लगी। तो अब की बार कुछ अलग तरीके की हम मंगवाएंगे। जैसे बहुत से तरीके की अलग अलग होती हैं, एक सिंपल वाली होती है तो वो वाली ज़्यादा हमें पसंद आती है। और ये वाली थोड़ी सी और तरीके की थी, इसका कलर भी थोड़ा सा बदला हुआ था। और सारे काम हमारे हो चुके हैं, चौका बर्तन भी धुल चुके हैं और अब चौका लगाना बाकी है। तो यहाँ पर मैंने कहा चौका लगा देते हैं और थोड़े बहुत जो भी बाद के बर्तन होंगे वो बाद में धुल देंगे। और यहाँ पर इतने में मैंने कहा पुताई कर देते हैं, क्योंकि इतने टाइम थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाकर पुताई कर देते हैं और शाम के टाइम में थोड़ी सी बस चूल्हे की ही पुताई करते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में इतनी जल्दी से यहाँ पर पुताई सूख नहीं पाती है।
और ये वाले बर्तन थोड़े से बाद में हुए थे। पहले के जो बर्तन थे कढ़ाई वढ़ाई वगैरह वो बस सारे बर्तन मैंने धुल कर रख दिए थे, और चाय नाश्ते के जो भी थे ये दोबारा से जो बर्तन हुए हैं वो मैंने कहा धुल कर रख देते हैं। तो यहाँ पर बर्तन भी मैंने धुल कर रख दिए हैं और अच्छे से यहाँ की साफ़ सफाई कर दी है। यहाँ का क्लिप मैंने बनाया था जो मैंने साफ़ सफाई की थी रसोई से लेकर बाहर तक की, लेकिन वो वाला क्लिप बिल्कुल भी नहीं आया है क्योंकि फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, तो हमने देखा भी नहीं और बार बार उठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो कुछ भी वहाँ का नहीं आ पाया था। और उसके बाद में हम सभी लोग आ चुके हैं बगिया, आरोही और हमारी नंदत जी जो कि साधना। अब बिल्कुल भी हमें नाम लेने का ध्यान नहीं रहता है। हमारी सभी दीदियाँ कहती हैं कि जो आप घर में बोलती हो अपनी नंदत जी से वही कहा करो। तो वैसे बिटिया या दीदी तो नहीं हम बोलते हैं, लेकिन नाम उनका लेते हैं, तो नाम लेने की आदत पड़ गई है। तो साधना भी आई थी और आरोही भी आई है, और यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिया है, साथ में आरोही भी झाड़ू लगा रही है। आरोही यहाँ पर बोल रही थी कि मम्मा हमारा ब्लॉग बना दो, हम झाड़ू लगा रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। और जब भी आरोही हमारे साथ में या अकेले कुछ काम करती है तो बोलती है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं। तो आज भी आरोही बोल रही थी कि आज तो हम थक गए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने काम किए हैं। तो मैंने कहा हाँ आज तो तुमने बहुत सारे काम किए हैं। और यहाँ पर आरोही अभी भी झाड़ू लगा रही है और थोड़ी सी लकड़ियाँ तोड़नी थी, तो हमारी नंदत जी ने यहाँ पर लकड़ी निकाल कर डाल दी है। मैंने कहा हम तोड़ देंगे, यहीं पर छाया में डाल दो। और उधर से हमारी नंदत जी निकाल रही हैं लकड़ी कि धूप में वहाँ पर बहुत तेज़ धूप लग रही है, तो वहाँ पर तो हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है लकड़ी तोड़ने में। और यहाँ पर आरोही भी आ चुकी है लकड़ी तोड़ने के लिए। तो यहीं से जो है ना कि जो लिप्टिस हमारे कटे थे उसी की ये लकड़ी है, तो जलाने के काम बहुत ही अच्छे से आती है। और ये वाली लकड़ी जलती भी है, बहुत ही अच्छे से जलती है। अच्छे से सूखी नहीं है अभी तक, लेकिन आज जो है ना कि लकड़ी तोड़ दी थी और यहीं पर धूप में फैला दी थी तो अच्छे से सूख गई थी। तो काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ के सारे काम करने में, और कंडे अंडे भी थोड़े से लेकर गए थे, वो भी फैला दिए थे धूप में। तो ये सारे काम करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जब हम लोग गांव में रहते हैं, और ख़ासकर जब चूल्हे पर खाना बनाते हैं। और इन दिनों में तो वैसे भी हमारा खाना पूरा का पूरा चूल्हे पर ही बनता है। और यहाँ पर आरोही देखो पैर से लकड़ी तोड़ रही है, और मैंने मना भी किया था कि चप्पल पहन लो नहीं तो पैर में लग जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी खुम्बियाँ भी होती हैं तो कभी कभी धोखे से लग जाती हैं। और उसके बाद में लकड़ी तोड़ने के बाद में हम लोग आ चुके थे घर पर, और काफ़ी टाइम हो चुका है। उसके बाद में बीच में हम लोगों ने आराम किया है, और अब लग चुके हैं शाम का खाना बनाने में। तो आज जल्दी से शाम का खाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज हमें बनानी थी कढ़ी बनाएंगे, चावल बनाएंगे और थोड़ी सी रोटियां भी सेकेंगे। तो अभी से खाना बनाना शुरू कर दिया है। लगभग टाइम होगा 4 बजे का, तो 4 बजे से ही खाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कढ़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और बाकी की जो भी सब्जियां होती हैं वो जल्दी से बन जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बेसन लगा कर रख देते हैं। पकौड़ी बनाएंगे, आज सेव नहीं चुआएंगे, आज थोड़ा सा ही बेसन है तो मैंने कहा पकौड़ी बना लेते हैं। और वैसे तो पकौड़ी वाली कढ़ी भी अच्छी लगती है, मेन कढ़ी जो होती है वो पकौड़ी वाली ही होती है। वैसे तो चाहे सेव डाल लो या फिर पकौड़ी बना लो, कुछ भी जैसे बना लो। और कुछ लोग तो प्याज वाली पकौड़ी भी बनाते हैं कढ़ी में डालने के लिए, वो भी अच्छी लगती हैं, लेकिन प्याज वाली तो नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ बेसन वाली ही बनाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से बेसन हमारा बन चुका है, फूल गया है बेसन, और तेल डाल दिया है, थोड़ा सा ही तेल डाला, इतने में ही बना लेंगे। और छोटी छोटी बनाएंगे तो आसानी से निकल जाएंगी और भुन भी जाएंगी सारी अच्छे से। और यहाँ पर इतने टाइम गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा लगने लगती है, इतनी सुबह के टाइम गर्मी नहीं लगती है। और इन दिनों में जब से धूप निकलना तेज़ हुआ है तब से गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जितनी जल्दी खाना बना लो उतना ही सही रहता है। यहाँ पर जो है ना कि गर्मी नहीं भरती है, बाद में शाम के लिए जल्दी से बन जाता है खाना, तो गर्मी सारी निकल जाती है बाहर। और वैसे चूल्हा जब तक जलता रहता है तब तक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पर आप सभी को पास से दिखाते हैं, इतनी छोटी छोटी मैंने पकौड़ी बनाई हैं कढ़ी में डालने के लिए।
और कई दिनों से हम बोल रहे थे कि कढ़ी बनाएंगे, लेकिन बड़ी अम्मा के यहाँ मट्ठा इन दिनों में कम बन पाता है। दूध भी थोड़ा बहुत हम भी लाते हैं और भी दीदी भी ले जाती हैं, जो कि पड़ोस की दीदी। तो इसी वजह से मट्ठा लगभग 2-4 दिन में बन पाता है। तो आज मैंने कहा चलो मट्ठा बनाया है बड़ी अम्मा ने, तो कढ़ी बना लेते हैं। वैसे तो सभी चीज़ें हमारे यहाँ मिल जाती हैं, ये एक दूसरे के घर से हम लोग ले लेते हैं जब भी खाने का मन होता है। तो आज फिर कढ़ी मैंने कहा बना ही लेते हैं। और वैसे भी सब्ज़ी रोज़ रोज़ खाओ, कुछ भी सब्ज़ी खाओ, कभी कभी ये सारी चीज़ें खाने का मन हो जाता है कि कढ़ी खाओ, दाल खाओ, और ये सारी चीज़ें मन होता है। तो यहाँ पर एक बार मैंने दोबारा से बना दी हैं पकौड़ियाँ, और इधर तब तक हम फेंट लेते हैं बेसन, जो कि घोल बनाने के लिए। तब तक हमारी पकौड़ियाँ भी बन जाएंगी, और हल्दी उल्दी सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली है, क्योंकि थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी फिर से मंगवा ली है। थोड़ी सी बारिश के दिनों में दिक्कत हो रही थी सिलबट्टे पर पीसने में, तो फिर से दोबारा से थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मंगवाई है। कभी कभी हम लोग पिसी वाली डाल लेते हैं, कभी कभी तो सिलबट्टे पर सारे मसाले पीस लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से घोल बनाकर तैयार कर लिया है। और सबसे पहले तो हल्दी भून लेते हैं, क्योंकि हल्दी ही डालनी है। तो जीरा डाल दिया था, उसके बाद में हल्दी डाल दी है, और हल्दी को अच्छे से भूनने के बाद में बेसन का जो घोल बनाकर तैयार किया है वो डालेंगे। तो वैसे तो सभी लोग जहाँ तक है इसी तरीके से कढ़ी बनाते हैं, इसी तरीके से बनती है। कुछ लोग अलग तरीके से बना लेते होंगे, लेकिन वो हमें तरीका नहीं पता है। वैसे तो सभी ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पर घोल पहले मैंने डाला है, उसके बाद में जो मट्ठा लिया था वो डाल दिया है। लेकिन आज कढ़ी बहुत ही हमारी खट्टी बनी थी, मट्ठा बहुत ज़्यादा खट्टा था, और पहले से मैंने चेक भी नहीं किया था। लेकिन वैसे थोड़ा डालते, लेकिन जो है ना कि बुआ को खट्टी कढ़ी नहीं पसंद आती है। हम लोग तो खट्टी कढ़ी भी पसंद करते हैं, चाहे खट्टी हो या फिर कम खट्टी हो, कैसी भी हो, सब तरीके की पसंद करते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती है। आज थोड़ी सी खट्टी हो गई थी। और यहाँ पर डाल देते हैं नमक, और थोड़ा सा पकौड़ियों में नमक डाला था, उसके बाद में मैंने उसी हिसाब से कढ़ी में भी डाल दिया है। और कढ़ी में आ चुका है उबाल, काफ़ी टाइम से हम चला रहे हैं बराबर से। और जब तक कढ़ी में उबाल नहीं आता है तब तक बराबर से चूल्हे के पास में ही बैठना होता है। अगर थोड़ा सा भी हट जाओ तो कढ़ी बहुत जल्दी से फट जाती है। तो यहाँ पर उबाल आ चुका है। अब अच्छे से मैंने ढक दिया है कढ़ी को। और थोड़ा सा छोटा सा तसला पड़ जाता है, लेकिन फिर भी ढक दी थी, पूरे में हो गया था, और अच्छे से पका ली है कढ़ी। तो यहाँ पर हमारी कढ़ी पककर तैयार हो गई है, और सारी पकौड़ियाँ ऊपर ही आ गई हैं। तो कढ़ी तो बनकर तैयार हो गई है। अभी बनाएंगे चावल, और उसके बाद में थोड़ी सी रोटियाँ भी बना लेंगे तुरंत से। तो खाना तो हमारा आज जल्दी से बन गया था। और अब वैसे भी आज थोड़ा सा और भी जल्दी से बन गया था, लेकिन वैसे भी हम लोग जल्दी से ही खाना बना लेते हैं। तो जो गर्मी होती वो निकल जाती है जल्दी से। और यहाँ पर बस कढ़ी बन चुकी है, इसको परोस कर हम रख लेंगे किसी बर्तन में, कढ़ाई खाली कर लेंगे। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।